Hello बच्चों, let's see the question. So plutonium has atomic mass 210 and alpha decay constant that is equal to 5.8 into 10 की power minus 8 per second. The number of alpha particles emitted per second by 1 milligram plutonium is. तो यहाँ पर atomic mass दे रखा है, decay constant दे रखा है हमको, number of alpha particles हमसे यहाँ पर पूछा है. So हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा that will be the key concept for this question is that we should know यहाँ पर जो रेट ऑफ डिके कांस्टेंट होता है उसी के मेथड से हम पता कर सकते हैं द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड पर सेकेंड. सो वी कैन से द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड पर सेकेंड, राइट, वो कितने होते हैं इज इक्वल टू ए. सो वी कैन से ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू एन लेमडा, राइट. ये हमारा क्या होता है, मेथड होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का, यानी कि a इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी माइनस में दैट इज इक्वल टू एन लेमडा. सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. हमें यहाँ पर लेमडा की वैल्यू दे रखी है, लेमडा यहाँ पर डिके कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 5.8 × 10⁻⁸ सेकेंड इनवर्स, और हमें एटॉमिक मास दे रखा है इन्होंने, दैट इज एटॉमिक मास की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 210, राइट. सो वो भी हमें यहाँ पर दे रखा है 210. सो लेट्स डू दिस. सो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर दैट n इज इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन से n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6.0 इंटू 10⁻23, दैट इज दिस एवोगाड्रोस कांस्टेंट डिवाइड बाय दिस मास दैट इज इक्वल टू 210. सो द वैल्यू ऑफ n इज इंटू 1 इंटू 10⁻³ because it is per milligram. So per milligram we did multiplied by 1 into 10⁻³ So यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, और लेमडा तो हमको पता ही है. सो हम कह सकते हैं that a is equal to n लेमडा, that is equal to n की वैल्यू हमारी है 6.0 into 10⁻23 डिवाइड बाई, ये हमारा मास कितना दे रखा है इन्होंने, अब यहाँ पर है 210 एटॉमिक मास है, इंटू 1 इंटू 10⁻³ ये हमारा मिलीग्राम के लिए, 1 मिलीग्राम के लिए हो गया, और 5.8 इंटू लेमडा की वैल्यू है 5.8 ये हमारी लेमडा की वैल्यू जो कि हमने यहाँ से हमने लिख रखी है. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करके, सो ये देखिए यहाँ पे 8 और -3 10⁻11 हो जाएगा. सो ऑन सॉल्विंग ए की वैल्यू आ जाएगी 1.7 इंटू 10⁻11. This is the value of A, that is the number of alpha particles emitted per second, यानी कि A की वैल्यू हमारी ये आ गई. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर N की वैल्यू निकाली. N की वैल्यू के लिए हमने एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ जो टोटल नंबर्स होते हैं, डिवाइड बाय द एटॉमिक मास, इससे हमें N की वैल्यू मिल जाएगी. और किसमें हमें पता करना है N की वैल्यू, ये जो N है यहाँ पर किसमें पता करना है, N इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, सॉरी, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करें यहाँ पर. सो वो हमारा 1 × 10⁻³ ये हमें 1 मिलीग्राम में पता करना है, सो इससे मल्टीप्लाई किया. उसका हमें पता है दैट A इज इक्वल टू एन लेमडा, ये फॉर्मूला हमने ऊपर से निकाला. इस फॉर्मूले में हमने n की वैल्यू रख दी उठा के और लेमडा की वैल्यू रख दी, तो सॉल्व किया तो हमें मिल गया द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड पर सेकंड इज 1.7 × 10⁻11. सो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही है, करेक्ट ऑप्शन नंबर दूसरा वाला यहाँ पर सही है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.